हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए मैं आप सभी के समझ एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। बल क्या है तथा इसका एसआई मात्रक क्या है तथा इसका सूत्र क्या है, इन तीनों टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले देखिए बल क्या है। ठीक है, तो अगर बल के बारे में बात करेंगे तो आप जान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। ये आपका क्या है? एक वस्तु है। ये आपका क्या है? एक वस्तु है। और इस वस्तु का अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए बल वह भौतिक अवस्था है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है या फिर बदलाव लाती है, तो उसी को बोला जाता है बल। जब इस वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद क्या होता है कि इस वस्तु में बदलाव आता है, एक परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किनके वजह से आता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आता है? बल के कारण आता है। तो बल वह भौतिक अवस्था होती है जिसके कारण किसी भी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन या फिर बदलाव आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बल बोला जाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बल का अगर एसआई मात्रक पढ़ेंगे तो बल देखिए, बल हमेशा बल डिपेंड किसके ऊपर है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए इसका तो कुछ तो वेट होगा ना, कुछ तो आपका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। कुछ क्या होगा? आपका द्रव्यमान होगा, यानी कुछ इसका द्रव्यमान होगा, यानी एम मास होगा। और इस वस्तु को एक निश्चित त्वरण के माध्यम से इसमें लगाना पड़ेगा बल, यानी उसका त्वरण होगा। कुछ त्वरण होगा कि नहीं? त्वरण होगा ना। त्वरण को ए अक्षर से सूचित किया जाता है और मास को किससे? एम से। ठीक है, यानी द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? एम से। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितना बल लग रहा है, यानी बल, अगर बल के बारे में बात करेंगे तो बल में जो होता है ना, बल को मतलब बोला जाता है फोर्स, यानी कैपिटल एफ से इसको सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एफ से इसको आपका सूचित किया जाता है। तो चलिए अब फाइनली क्या करेंगे, इसको हम एक फार्मूला के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किससे? एक फार्मूला के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि जो भी फोर्स होता है ना, जो भी आपका बल होता है, बल इक्वल टू जो होता है आपका मास इंटू आपके क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन। फाइनली एफ इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। क्या होता है? एम इंटू ए। चलिए ये तो इसका फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो भी मास होता है उसको जो मेजर किया जाता है, उसको जो मापा जाता है। जैसे सपोज अगर बात करेंगे, जैसे दूध हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो उसको क्या लीटर से भी बाई करते हैं, केजी से भी बाई करते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो उसी प्रकार जो भी मास होता है, मास को किससे बाई किया जाता है? तो केजी से। मास को किससे मेजर किया जाता है? तो केजी से। अगर बात करेंगे जो भी आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो भी त्वरण होता है, उस त्वरण को किससे मेजर किया जाता है? तो उस त्वरण को मेजर किया जाता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किससे मेजर किया जाता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर फाइनली हम बात करेंगे, फाइनली क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए फाइनली अब हम बात करेंगे कि इसका SI यूनिट को कैसे निकाला जाता है, इसका SI यूनिट को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट को कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करेंगे तो मास को किससे मेजर किया जाता है? केजी से। ठीक है, और अगर त्वरण का बात करेंगे तो त्वरण को किससे मेजर किया जाता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है बल का SI मात्रक। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपके क्या होता है? बल का SI मात्रक होता है। चलिए अब हम आपको और एक SI मात्रक बताते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। चलिए अब बताते हैं कि देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़े कि जो भी बल है, जो भी आपका बल है, उस बल का SI यूनिट जब अभी हम लोग एक पढ़े, क्या पढ़े? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? एक बल का SI मात्रक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बल का एक साइंटिस्ट ने खोज किया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था आइजैक न्यूटन सर।
सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, बल का खोज किया था। किसने किया था, न्यूटन साहब ने क्या किया था, बल का खोज किया था। किसका खोज किया था, बल का खोज किया था। इसीलिए इसका दूसरा एसआई यूनिट जो होता है आपका न्यूटन भी होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि बल का एसआई मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर आप न्यूटन भी बोल सकते हैं। आई होप, हमको लगता है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।